नहीं कैसे, लेकिन जॉर्ज बॉल में ऐसा बहुत कम होता है कि मैं लैंडिंग सबसे पहले करूँ। फिलहाल तो कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए यार फास्ट लैंडिंग का, लेकिन देखो ऐसा होता है ना, जब हम लैंडिंग करते तो लोग ना हमको देख के दूर दूर उतर जाते हैं। जैसे कि वो देखो, मतलब हम करेंगे तो भैया किस्मत ऐसी कि हम जहाँ लैंडिंग करेंगे ना वहाँ पे ऑलरेडी नीचे बंदा होगा। फिलहाल यहाँ पे मेरे को दूर से दिख जाती है कि अंदर कुछ बाइजन वाइजन पड़ी है, तो देखो अब कैसे बजाते हैं इस लैग होते हुए बंदे को। नहीं मतलब पता नहीं कैसे ये टेलीपोर्ट कर रहा था बंदा। अब होता है यार पबजी में तो आम होता है इंटरनेट जिसका इशू हो। अब फिलहाल मैं चढ़ जाता हूँ ऊपर। अब देखो कैसे इसको मारेंगे, वो भी बिना पीक के। अब पहली नज़र में मुझे दिखा कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो भैया मतलब खुशी से मतलब अलग ही लेवल पे चली गई थी। अब भाई कैसे उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे जब तक उसके पास गन नहीं होती। अब इतना मेरे को पता था उसके पास गन नहीं है, और मैं भाई बिल्कुल अंधाधुंधी पुश कर रहा था बिना किसी फिगर के, बट वो बेचारा छुप जाता है इस लाल कंटेनर के पीछे। और मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही थी ना भाई, ऐसे मतलब कि जैसे वो समझ रहा था इसको कुछ पता ही नहीं चला लेकिन इजीली सब कुछ इजीली फुस्टा पा रहे थे भाई कि वो लाल कंटेनर के पीछे छुप गया है। और मतलब कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का था, छुपा हुआ था, उसको पता बंदा मेरी तरफ आ रहा है जब भी उधर छुपा हुआ था। अब फिलहाल ये वाले बंदे ने मेरा फायर किया, मैंने भी बदले में किया, तो वो भाग गया भाई मेरा फायर देख के। अब मैंने बोला चलो ठीक है अब कुछ करके आते उसका, क्योंकि वो बार बार पीछे से कुछ ना कुछ धप्पा करेगा, तो इससे अच्छा जाके पेलते उसको। अब फिलहाल जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, और वो बंदा भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। फिर देखो नहीं मतलब दोनों एक ही टाइम पे आए एक दूसरे पे, मतलब हम दोनों ने समझा कि सामने वाला चूतिया है, मतलब मैंने भी सेम ही समझा, उसने भी। अब देखो इतनी देर में ना सामने हो जाती है फाइट, और AKM वाला बजा देता है किसी दूसरे बंदे को। बस मतलब मैंने सोच लिया था कि भाई हाँ उस AKM वाले को भरेंगे और उसकी AKM मेरी, क्योंकि देखो AKM लेने के लिए कुछ भी करेंगे। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट एड तो लगाई बट लगी नहीं, वो बाद में ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे लग गई। अब आ जाते फिलहाल ये वाली जगह पे यार, और वो जो AKM वाला बंदा था ना वो चला जाता है वेयर हाउस की तरफ, और वो बंदे को लूट रहा होता है बहुत खुल्लम खुल्ला। अब देखो यार यहाँ तक लूटा वूटा ठीक है, अब क्या करता है वो उधर TPP लेने लग जाता है, तो मैं इस साइड से आके बिल्कुल बहुत ही चुपके चुपके से उसके क्लोज जाने की कोशिश करता हूँ, और फिर देखो कैसे बचाएंगे उसको। और यार ये जंप एंड फायर वाला सीन जिसको भी बढ़िया लगा यार लाइक करना है। और बहुत से लोग बोलोगे कैसे करते हैं इसको, तो देखो यार टाइमिंग बहुत मायने रखती है इस चीज़ के लिए। एकदम से टाइमिंग पे ना जंप करो, और बस जंप के दौरान ही शूट करना स्टार्ट कर दो, जब तक तुम्हारे पाँव ज़मीन पे टिकेंगे तब तक एनिमी मर चुका होगा। तो ये काफ़ी जगहों पे काम आता है। देखो मान लो कि कोई बंदा तुम पे फायर कर रहा है और तुमने जंप कर दिया, तो उसकी बहुत सारी बुलेट ना डॉज हो जाती है, आई मीन इधर उधर चली जाती हैं। अगर आप पाँव से जस्ट क्रॉस मतलब आई मीन कुछ ना कुछ पाँव से करोगे तो फिर इतना नहीं होता, लेकिन जंप के टाइम ना बहुत बुलेट डॉज कर सकते हो आप। अब देखो यार ये वाला तो था आई थिंक बॉट, जो कि बहुत ही दूर था, और मेरे को स्पॉट हो गया तो मैंने दूर से मार दिया क्यों क्लोज जाए। देखो बॉट को जब देखती है आप उसके क्लोज जाने की कोशिश करते हैं ना, वो आपसे 10 गुना दूर उतना भागता है, तो मैंने सोचा क्यों रिस्क लेना, जब तक मैं वहाँ पे पहुँचूंगा जब तक तो वो भाग जाएगा कहाँ कि कहाँ बर्लिन पहुँच जाएगा वो, तो इससे अच्छा मैंने दूर से मार दिया उसको स्प्रे देके। अब फिलहाल जॉर्ज बॉल में कोई बचा नहीं था, तो हम आ गए ये वाले डब्बे पे, जो वहाँ पे इसके अंदर बहुत कुछ मिलने की अपेक्षा थी। चलो जो मेरे को चाहिए था वो तो मिला, एटलीस्ट लेवल 3 का सब कुछ मिल गया मेरे को। बाकी M4 तो है ही अपने पास, तो इसकी थोड़ी बहुत टाइम मिल गई है। और हम रखने वाले हैं टॉमी, बट ये टॉमी ज़्यादा देर रहने नहीं वाली, क्योंकि एक आधे बंदे को पेलने के बाद मैं टॉमी को हटाने ही वाला हूँ, क्योंकि जैसे मुझे AKM दिख गई ना, बट AKM है अपना लालच, तो जैसे AKM मिली तो अपन रख लेंगे। अब फिलहाल लेफ्ट साइड फायर होता तो हम आ जाते हैं ये वाली जगह पे, और मैं सोचता हूँ कि उस तरफ जाऊँगा, बट ये देखो और यहाँ पे फ़िलहाल बहुत समय पे आपका ये मतलब ये पीक वाला काम सिस्टम मतलब काम कर जाता है, तो इसको मैंने इस फिलहाल बंद रखा हुआ पीक एंड ओपन स्कोप, क्योंकि हाल ही में मैं 2-3 बार मर चुका हूँ, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ जब तक कि थोड़ा सा मतलब फ्री सा फील ना हो। अब देखो सामने एक बंदे ने मारा, गेट पे मारा उसको, और मुझे पता था वो पक्का स्टूडियो में बैठा हुआ, तो सीधा जाके फायर किया और वैसा ही हुआ, सीधा मार दिया उसको। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे रिलो कर रहा था, तो सामने से ना कोई बंदा ना मेरे को दिखता है, मतलब बहुत क्लियर नहीं दिखा, लेकिन थोड़ा सा मुझे झलक सी उसकी दिखी, और इतनी देर में मैं सोचता हूँ कि बंदा है वहाँ पे, लेकिन वो नेट फेंक देता है। अब जैसे नेट आया वो तो मेरी फट गई, वो तो अच्छा हुआ कि नेट जो है बाहर ही गिर गया, मतलब ठोकर खा के। अब यहाँ पे मैंने सोच लिया था चलो नेट फेंक रहे हो तो भैया हम भी फिर घुस के मारेंगे तुमको, तो लेकिन वो बंदा इतने में उछलने लग जाता है तो छोड़ना पड़ता है यार उसको, और बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता है। मतलब जब आप किसी के साथ फाइट करने जा रहे हो इतने में वो उछलने लग जाए, तो फिर वही मतलब एक किल चला जाता है आपके हाथ से। फिलहाल उसके बाद पिलने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, और ये वाला सीन देखना आप बस, और इसको देखते बस वो सब्सक्राइब के बटन पे ना वो मतलब लाल बटन नहीं रहना चाहिए, आप देखो उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
तो यार यहाँ पे मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं शायद इसको मार पाऊंगा। देखो मैं क्लोज में स्कोप इसलिए ओपन नहीं किया क्योंकि उस पर लगा था 3x, और 3x अगर क्लोज में ओपन कर दो ना तो भाई बहुत ही मतलब स्क्रीन से जाड़ा सा हो जाता है। तो मैंने ना क्रॉस एयर पे मारा M4 से, उसके बाद मैंने थोड़ा सा दूर गया तो मैंने स्कोप से मारा जब तक, तो उसकी एमो खत्म हो चुकी थी। फिर AKM से ही स्प्रे करना पड़ा और करता ही रहा मैं, करता ही रहा, मतलब जब तक मुझे वो आंखों से दिखना बंद नहीं होगा जब तक, तो उस पर मैं स्प्रे करता ही रहा और फाइनली यार उसको मार दिया। तो वो वाला सीन जिस चीज़ को भी बढ़िया लगा, मतलब वो लाल बटन दबा देना यार, मतलब सब्सक्राइब वाला टैप ही तो करना आपको, बस उस पर टच कर दो। उसके बाद आ जाता है यार ये वाली जगह पे जहाँ पर कोई एक बंदा दिखता है। अब इस बंदे को नहीं पता था कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और ये अपना मस्त धुन में कहीं और जा रहे थे भाई साहब। तो मैं चुपके चुपके पीछे जा रहा था और फाइनली मेरे को जैसे मौका मिला, 1 HP का था वो बंदा, मतलब एक आधी बॉडी और उसका तो थोड़ा थोड़ा हेड ही दिख रहा था, तो 1-2 हेड भी पड़े उसको, तो कितने ही तो हेड झेल गया होगा वो। अब फिलहाल 1 HP बचा था तो मैंने उसको बिल्कुल टाइम नहीं दिया और फेंक दिया मॉली। लेकिन जब तक वो हील कर चुका था और इतनी देर में कि मॉली उसको डैमेज करता, मैंने दूसरी मॉली फेंक दी। तो एक्चुअली मैं वो बंदा ना मॉली से बच चुका था, मतलब उसने हील भी नहीं किया था, वो बिल्कुल चुपचाप पिन ड्रॉप साइलेंस था वहाँ पे, बिल्कुल साइड पे कोने पे, हिल भी नहीं सकता था क्योंकि मॉली थी वहाँ पे। तो अगर वो हिलता तो मॉली टच कर जाती और 1 HP वाला तो वैसे मर जाता। अब ये भाई साहब दिखे हमको और बिल्कुल देखो कैसे मारते इसको, मतलब 0 एफर्ट से मारा इस बंदे को। और इसका ध्यान ना उस तरफ कहीं पे था, तो ये शायद 6x से किसी पे स्प्रे करने की सोच रहा था। ओ 2 6x इस बंदे के पास, तो फिलहाल एक बंदे ले लिया है। वैसे AKM रखो तो भाई दोनों ही जो है अपने उसमें आ जाते हैं। अब फिलहाल सामने मुझे एक बाइक दिखे, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है और इतने में मेरे को दिखता है ये चड्डीधारी, मतलब जो भी पहना था उसने। अब उसको लगा कि ये चला गया, लेकिन एक लेफ्ट पिक और एक राइट पिक और स्कोप ऑन पून करके मैंने पूरे बजा दिया उसको। अब वो यहाँ पे पता नहीं क्यों था, आई थिंक ड्रॉप गिरने की उम्मीद में था वो, लेकिन ड्रॉप जो है देखो कितनी आगे ड्रॉप हुआ, मतलब जोन के हिसाब से तो यही जगह पे गिरना चाहिए था, लेकिन आपको पता है ड्रॉप कहीं पे भी चले जाते हैं। तो उसके बाद आ जाते ये वाली जगह पर, देखो कैसे बजाएंगे इसको। उतरते मैंने कुछ शीट दे दी उसको, तो उसको कुछ डैमेज हुआ होगा, तो विदाउट इससे पहले कि वो हील कर ले मैंने पूरा रश कर दिया उस पर। और मुझे पता था वो इसी जगह पे खड़ा हुआ, तो देखो अब कैसे प्री फायर में लेते उस बंदे को। और यहाँ पे फिलहाल ये बंदा भी पेल देगा, मुझे पता था बस जैसे मैं यहाँ से आऊँगा तो वही पुरानी टेक्निक TPP लेते हुए भाई एकदम मुंह के सामने आगे फायर कर दो, बट मैंने भी घुसते ही मतलब फायर कर दिया था और जो भी ग्रोजा की बची कुची बुलेट उसको मार सकती थी उन्होंने मार दिया उसको। अब फिलहाल सामने ड्रॉप था, तो मैं वही देख रहा था यहाँ पे कि ये किसी पे हिट तो कर रहा था, लेकिन वो बंदा कौन था जिस पे हिट कर रहा था। अब वो जो भी था वो इसी तरफ था कहीं, और इतने में भी ये देखो गिली सूट वाला आ जाता है मेरी गाड़ी के नीचे। अब गिली सूट वाला था, मतलब यही था बंदा जिस पे वो फायर कर रहा था और इसी ने ड्रॉप भी लूटा था। तो गन वन तो थी नहीं इसके पास कोई ड्रॉप वाली, बट ड्रॉप में होगी मतलब गन। तो उससे पहले कि मैं ड्रॉप वाली गन उठाता मैं आ जाता हूँ ये वाली साइड पे। अब यहाँ पे जो सीन होता है ना, मतलब जस्ट देखना आप उस सीन को, मतलब जैसे मैंने सुना गाड़ी आ रही है, मुझे पता था इसी साइड आ रही है और सबसे पहले तो हम इसी की गाड़ी लेंगे क्योंकि अपनी गाड़ी में फ्यूल कम है। वैसे इसकी गाड़ी में भी फ्यूल कम है प्लस डैमेज भी है, बट थोड़ा तो चलेगा यार, मतलब आखिरी सर्कल में फ्यूल कहाँ ढूंढूंगा अब मैं, और इतने छोटे सर्कल में तो गाड़ी मिलने से रही। अब उधर एक बंदा MK14 चला रहा था, पहले तो वो मुझे दिखा नहीं, लेकिन उसके बाद मिनी मैप में देखना उसके फुटस्टेप आते हैं मेरे मिनी मैप में, मैं समझ जाता भाई बंदा तो पीछे ही है कहीं ना कहीं। और इससे पहले कि वो बंदा मेरे पर रश करे मैंने उसको बजा दिया, और ये बंदे के काफ़ी किल थे आई थिंक ये वाले मैच में। इसका नाम मैंने 2-3 बार किल फीड में देखा था, और ये तो आखिरी सर्कल में पेल दिया गया टॉप 10 के अंदर आने से पहले, मतलब टॉप 10 में अब जो मरेगा ना वो आएगा टॉप 10 में। तो फिलहाल मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं है टॉप 10 में जाने का, आई मीन जीतने का ही मूड है फिलहाल तो यहाँ से। अब फिलहाल यहाँ पे देखना एक IQ बताऊँगा मैं आपको, पहले आप ये सीन देखो। अब देखो ये बंदे ने मेरे को फायर कर दिया, अब इसको देखो मैंने कैसे फंसाया, मैंने गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी, उसके बाद ये मेरे पीछे पीछे आया, जैसे ये ओपन में गया अब देखो मैंने कैसे इसको फंसा के इसको पेला। अब देखो जब मेरी गाड़ी पूरी तरीके से पेड़ के कवर में आ गई थी, जब मैं उस से बिल्कुल उतर गया और फाइनली उसको मार दिया, लेकिन उसके बाद मेरे को समझ आया कि ना भैया गाड़ी फूटने वाली है, ऐसे वैसे ब्लास्ट हो जाएगी, तो हम रुक जाते हैं ये वाली जगह पे। फिलहाल जो है सबसे पहले हील कर लेते हैं। और ये वाला सीन देख के यार जिसने अभी तक सब्सक्राइब का वो लाल बटन नहीं दबाया तो बस टच कर दो यार उस पर, जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो। अब देखो गाड़ी लेके आते हैं हम ये वाली जगह पे, यहाँ पे रहता है एक मीटअप वाला बंदा, तो मीटअप वाले बंदे की गाड़ी चुराने में बहुत मज़ा आता है, तो मैंने क्या किया वो तो कुछ करेगा भी नहीं, तो ये वही बंदा था जो पुचिंगी वाला मीटअप वाला था, वो चल रहा था ऑलरेडी, तो मैंने सोचा यार इसकी गाड़ी चुरा लेते हैं, लेकिन इसकी गाड़ी में तो फ्यूल ही नहीं था। अब जो भी हो जैसा भी हो जितना भी फ्यूल हो उसके बाद आती है एक बगी,
अब देखो यार, मुझे पता है घंटा भी उसको मैं मार नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत एफर्ट तो लगाना बनता था मेरी साइड से, ठीक है। तो क्योंकि जो लोगों को मैंने मारा वो स्पेक्टेट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो कुछ तो अच्छा नहीं लगता है, इतने लोग देख रहे हो, तो मैंने उस पर ऐसे बस स्प्रे कर दिया देखने में। अब फिलहाल यहाँ पे देखना माउंटेन ड्यू वाला सीन आपको याद आ जाएगा, टीवी में जो कमर्शियल एड्स आती हैं। यहाँ पे मैं दूर जाता हूँ, दूर से लाता हूँ, कहीं किसी घर से फ्यूल उठा के लाता हूँ इस बाइक से, और जाता हूँ जोन के अंदर, फिर भरता हूँ इस गाड़ी पे फ्यूल। मतलब देख रहे हो ऐसे, मतलब किसी को करते हुए देखा हमने। और जोन देखो हेल्थ कितनी जल्दी जा रही है, बट फिर भी मैंने पूरा यहाँ पे रिस्क लिया, मर जाऊँ तो मर जाऊँ, बट ये गाड़ी में बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आखिरी सर्कल में गाड़ी ना हो ना, बंदा किल ही नहीं कर पाता। मतलब थोड़ा सा आगे जाकर कोई ना कोई तो थर्ड पार्टी होकर मार ही देगा। अब हम मतलब अंतर्यामी तो है नहीं, बंदे कहाँ छिपे रहे, है ना। तो इसलिए गाड़ी रखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ पे से गाड़ी लेके, क्योंकि गाड़ी से हम सीधा टारगेट टू टारगेट मूव करते हैं, और गाड़ी में मार पाना ऑलमोस्ट 80 to 90% नहीं मरते आप गाड़ी में, बाय अगर आप रोड के थ्रू जाओ तो, मतलब चल के। अब फिलहाल ये बंदा इतना बेशरम, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। पहली बारी में ये बंदा बिल्कुल गाड़ी के नीचे आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी बच गया, क्योंकि इसका इंटरनेट नहीं चल रहा था सही, है ना। जिनका इंटरनेट सही नहीं चलता कई बार वो ना गाड़ी के ऊपर से चले जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। पहली बार में बचा वो, लेकिन दूसरी बार में जैसे मैं आया ना, जब भी उठा नहीं वो, तो फिर मैंने उसको उतर के बहुत ईजीली मार भी दिया 1 सेकंड के डिले के बाद। अब फिलहाल वो जो मीटर वाला बंदा था और ये भी मीटर वाला बंदा था, दोनों को मिलाने के लिए फिर मैंने जो है दोनों को गाड़ी लेगा, और यहाँ पे हम एक बहुत ही सही कंसेप्ट करने वाले हैं। तो बस अब आप इन्जॉय करो इस वीडियो का, आखिरी पार्ट है, पूरा इन्जॉय करना। अब यहाँ पे मैंने क्या कंसेप्ट सोचा कि भैया हम छिपेंगे, ये जो 1 फुट गहरी घास है इसके अंदर लेटेंगे। देखो ऊपर से तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप लेट जाओ ना, देखो कोई किसी को नहीं दिखेगा। देखो सामने मेरे एक बंदा लेट गया। अब हम एक दूसरे को मार सकते हैं, बट अब लोकेशन तो पता नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मेरे जो लेफ्ट में बंदा था उसकी लोकेशन मेरे को पता थी, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज लेटा था वो, तो मैं उसको ट्राई करने लगा देखने की। अब देखना मेरे को, आप बस जूम करके देखना स्क्रीन पे, यहाँ पे मेरे को उसका हल्का सा सर दिखता है रेंगते हुए। अब पहले मैंने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन दोबारा देखा तो दिख गया, और बस इसको ओपन किया और पेल दिया पूरा का पूरा। अब फिलहाल इस बंदे को मेरी लोकेशन ना रिवील हो चुकी थी, क्योंकि मैंने अबली चेंज करी, बट फायर करने के बाद थोड़ा अंदाज़ा लगा लेता है। तो एक ऑटो स्प्रे बजने का डर था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना चेंज कर दिया। उसके बाद मैं चला गया गाड़ी के कवर में। भाई साहब 2 बार दिखा मुझे उसका सर, दोनों बार मैंने उठ के फायर किया इतना रिस्क लेके, जब भी मैं उसको नहीं मार पाया। अब फिर मैंने सोचा हाँ नेट फेंकते हैं। अब वो अपनी लोकेशन चेंज करेगा, गाड़ी के क्लोज आने की कोशिश करेगा, मैंने गाड़ी के पीछे से नेट फेंक दिया। मरा तो नहीं वो बंदा, लेकिन दूसरा नेट अब देखना आप, ये मैं कहाँ से करता हूँ। मतलब गाड़ी फूटने के बाद इन चेक्स के अंदर से नेट तो चला ही जाता है, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। अब मैं गाड़ी के बहुत क्लोज आ चुका था, तो मैं गाड़ी के कवर में उठ के बैठ गया, और ये बंदा मेरे को यहाँ पे स्पॉट होता है, उसका हेड भी दिखता है मेरे को यहाँ पे। और फाइनली यार तुम्हारे भाई ने फेल दिया इसको। तो आखिरी वाले में पूरा ज़्यादा मज़ा आया। फिलहाल पहला